विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा और मैं डॉक्टर दिपेंद्र कुमार शर्मा आपका आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम जिस सब्जेक्ट के जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो है बीएससी फर्स्ट ईयर यानी बीएससी प्रथम वर्ष का आपका माइनर केमिस्ट्री का पहला पेपर फर्स्ट, जिसका टाइटल है फंडामेंटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी आधारभूत कार्बनिक रसायन। इसका इकाई नंबर फर्स्ट यानी यूनिट नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है उत्तर वैदिक काल में रसायन विज्ञान का भारतीय पारंपरिक ज्ञान। इसका पार्ट 2, इसके हम बात करेंगे सांख्य जो टॉपिक है उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो को हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे देता हूं। इंफॉर्मेशन ये कि जो टॉपिक इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस कर रहे हैं, यदि उसके नोट्स आप परचेस करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं और उसके जरिए अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आपको आपके मोबाइल में जो मोबाइल है उसके प्ले स्टोर में जाना होगा और प्ले स्टोर में जब आप जाएंगे तो वहां पर जाके आपको अपना मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम स्पीड लर्न, वैसे इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको लिखना होगा SPEEDLEARN। इस स्पीड लर्न मोबाइल एप्लीकेशन को आपके मोबाइल में डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद में आपका मोबाइल नंबर 10 अंकों का मोबाइल नंबर डालना होगा, एक ओटीपी आएगा मैसेज बॉक्स में, उसको ऐड करना होगा। इस तरीके से आपका मोबाइल एप्लीकेशन आपके मोबाइल में ओपन हो जाएगा। जब इसमें अंदर जाएंगे हम लोग तो यहां पर आपको जाना होगा बीएससी वाले सेक्शन में। वहां पर आपको बीएससी वाले सेक्शन में आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। किसके? बीएससी फर्स्ट ईयर माइनर केमिस्ट्री फर्स्ट पेपर और माइनर केमिस्ट्री सेकंड पेपर। वैसे इस कोर्स की रेट 500 रुपए पर आप लोगों के लिए हमने मात्र 51 रुपए यानी 51 रुपीज में रखा हुआ है। मात्र 51 रुपए ऑनलाइन पेमेंट करके आप इन नोट्स को परचेस कर सकते हैं। 51 रुपए में आपको 5 यूनिट के नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो विद्यार्थियों, अब हम चल रहे वापस हमारे टॉपिक को डिस्कस करने की तरफ। जो हमारा टॉपिक है किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? उत्तर वैदिक काल में रसायन विज्ञान का भारतीय पारंपरिक ज्ञान सांख्य। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको नोट्स अवेलेबल होंगे और यहाँ पर भी हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में स्क्रीन पर देखेंगे। उत्तर वैदिक काल में रसायन विज्ञान का भारतीय पारंपरिक ज्ञान हमारा हेडिंग, जिसको हम बोलेंगे इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री इन द पोस्ट वैदिक पीरियड सांख्य। उत्तर वैदिक काल में सांख्य दर्शन का रसायन विज्ञान और पदार्थ विज्ञान के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान थे। उत्तर वैदिक काल में रसायन विज्ञान का भारतीय पारंपरिक ज्ञान सांख्य और अन्य दार्शनिक परंपराओं के माध्यम से विकसित हुआ था। हालांकि रसायन विज्ञान को आधुनिक अर्थों में समझना थोड़ा कठिन हो सकता है, क्योंकि उस समय के वैज्ञानिक और दार्शनिक दृष्टिकोण आज के विज्ञान से थोड़े से डिफरेंट है, थोड़े से भिन्न हैं। इन प्राचीन काल में रसायन और पदार्थों के गुणों, उनके मिश्रण और उनके परिवर्तनों के बारे में कई महत्वपूर्ण विचार पाए जाते हैं और देखने को मिलते हैं। यद्यपि सांख्य मुख्य रूप से एक दार्शनिक सिद्धांत है, इट इज अ फिलोसॉफी कॉन्सेप्ट, लेकिन इसके प्रकृति और तत्वों की व्याख्या ने आधुनिक रसायन विज्ञान, जिसे हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं, और भौतिक विज्ञान की एक आधारशिला रखी, एक नींव रखी, एक बेस्ड को तैयार किया। किसने? सांख्य दर्शन ने किया है। तो सांख्य दर्शन और रसायन शास्त्र का यदि हम लोग कॉम्बिनेशन देखें तो सांख्य फिलोसॉफी एंड केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन को समझने की कोशिश करें तो कॉम्बिनेशन ये कहता है कि सांख्य दर्शन जिसे महर्षि कपिल ने प्रतिपादित किया, याद रखिएगा, सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? महर्षि कपिल ने किया। भारतीय दर्शन का एक महत्वपूर्ण स्कूल था। क्या था? एक भारतीय दर्शन का एक महत्वपूर्ण एक क्षेत्र था, एक ज्ञान परंपरा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य ब्रह्मा के तत्वों जैसे पुरुष और प्रकृति के बीच के संबंधों को समझने के बारे में बताया गया है। सांख्य के अनुसार सभी वस्तुएं और पदार्थ 5 भूतों जैसे पृथ्वी, जल,
अग्नि, वायु और आकाश से मिलकर बनी होती है। इन भूतों के मिश्रण से विभिन्न पदार्थों का निर्माण होता है। रसायन विज्ञान के संदर्भ में सांख्य दर्शन ने विभिन्न पदार्थों के गुणों और उनके मिश्रणों को समझने की थोड़ी सी कोशिश की है और यह ध्यान दिया है कि इनमें से कुछ तत्वों के मिश्रण नए गुण उत्पन्न कर देते, उनमें नए गुण उत्पन्न हो जाते हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार रसायन विज्ञान और पदार्थों के पारंपरिक ज्ञान को कुछ बिंदुओं के बेसिस पर हम समझ सकते हैं। वो पॉइंट क्या क्या है? सबसे पहली जो पॉइंट आता, बड़ा अच्छा सा पॉइंट है जिसका नाम है इवोल्यूशन ऑफ मैटर, सृष्टि और पदार्थ की उत्पत्ति। सांख्य दर्शन के प्रणेता महर्षि कपिल ने बताया कि पूरी सृष्टि प्रकृति से बनी है। पूरी सृष्टि किससे बनी है? प्रकृति से। रसायन विज्ञान की दृष्टि से इसके मुख्य सिद्धांत कुछ निम्नलिखित हैं। अब क्या क्या सिद्धांत हैं? तो देखो क्या दिया गया है। पहला दिया गया सत्व, रज और तम, इनके बारे में बात की गई है। ये तीन गुण आधुनिक विज्ञान के ऊर्जा स्तरों या कणों के व्यवहार जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संतुलन व्यवस्था या उसकी अवस्था के समान माने जा सकते हैं। तो किसके बारे में बात की गई है? सत, रज और तम का कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन के साथ में कॉम्बिनेशन किया गया है। तो अभी हम बात कर रहे हैं यहां पर सत्व, रज और तम की बात करी हमने। और सत्व, रज और तम के बाद आता है तन्मत्ता यानी एलिमेंट्स। सांख्य ने बताया कि सूक्ष्म तत्व जैसे गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द के संयोजन से स्थूल पदार्थ बनते हैं। ये आधुनिक परमाणु संयोजन की प्रारंभिक अवधारणा यहीं से निकलकर आती है। बात करते हैं पंचमहाभूत और रासायनिक संगठन। पंचमहाभूत एंड केमिकल कंपोजिशन। सांख्य दर्शन ने पदार्थों को 5 स्थूल तत्वों में वर्गीकृत किया है, जो रसायन शास्त्र या केमिस्ट्री का एक आधार माना गया है। क्या क्या है? रसायन और रासायनिक अभिक्रियाएं पंचमहाभूतों के संतुलन और असंतुलन से संबंधित हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल बहुत अच्छे से हम समझने की कोशिश करेंगे। ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये टॉपिक बता रहा हूं, आपको ये बड़ी मुश्किल से कहीं मिलेंगे, क्योंकि हमने जो एक्सपर्ट के जरिए इन नोट्स को तैयार करवाया है और आप तक लेकर आ रहे हैं। पृथ्वी, पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक ठोस पदार्थ है, सॉलिड मैटर है। अर्थ इज ए सॉलिड मैटर। ठोस तत्व जो स्थिरता और निर्माण का प्रतीक है। ठोस तत्व किसका प्रतीक है? स्थिरता और निर्माण का प्रतीक है। दूसरा इसके अंदर आ जाता है जल। दूसरी बात करेंगे हम किसकी? जल के बारे में बात करेंगे। जल क्या है? एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा सा इसमें डिस्टर्बेंस हो गया इसमें। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहां पर पृथ्वी के बारे में, जो कि एक ठोस पदार्थ है। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी यानी कि अर्थ इज ए सॉलिड मैटर। क्लियर? तो सॉलिड एलिमेंट सिंबलाइज्ड स्टेबिलिटी एंड क्रिएशन। दूसरा आता है लिक्विड, जो कि तरल पदार्थ है, लिक्विड एलिमेंट्स है। वाटर, जल, लिक्विड पदार्थ है। द्रव तत्व जो जीवन और पोषण के लिए आवश्यक है। ठोस स्थिरता और निर्माण का प्रतीक है। द्रव तत्व जो जीवन और पोषण के लिए आवश्यक है। उसके बाद आती है अग्नि यानी एनर्जी यानी प्लाज्मा, जो ऊर्जा और उष्मा जो रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए आवश्यक होती है। उसके बाद आती है एयर, वायु, गैस, गैसीय अवस्था जो गतिशीलता और जीवन के लिए एक आवश्यक प्राण तत्व है। उसके बाद आता है वैक्यूम, स्पेस, आकाश, वह स्थान जहां अभिक्रिया होती, अर्थात व्यापकता और स्थान का तत्व जो अन्य तत्वों के बीच संतुलन बनाए रखने का काम करता है। इन तत्वों का मिश्रण या असंतुलन विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाएं उत्पन्न कर सकता है। इसका उदाहरण आयुर्वेद में देखने को मिलता है, जहां विभिन्न दवाओं और उपचारों में इन तत्वों को संतुलन को ध्यान में रखा जाता है। उसके बाद आता है लॉ ऑफ ए कंजर्वेशन ऑफ मैटर, जिसको सत्य कार्यवाद कहते हैं। सांख्य दर्शन का सत्य कार्यवाद का सिद्धांत आधुनिक रसायन विज्ञान के द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बहुत करीब है। क्या है? इसके अनुसार अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। कुछ भी
शून्य से पैदा नहीं होता है। मतलब जो भी पैदा हुआ है उसका कुछ न कुछ कारण है, कुछ न कुछ रीजन रहा है। पदार्थ केवल अपना रूप बदलता है, वह कभी भी नष्ट नहीं होता है। यह रासायनिक परिवर्तनों को समझने का सबसे प्राचीन और वैज्ञानिक आधार माना गया है। उसके बाद आता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, यानी कार्य कारण संबंध। सांख्य दर्शन सिखाता है कि प्रत्येक कार्य के पीछे एक कारण होता है, प्रत्येक कार्य के पीछे एक कारण होता है। उदाहरण के लिए यदि दूध कारण से दही बनता है तो दही के गुण दूध में पहले से सूक्ष्म रूप से मौजूद है, तभी तो दूध दही में परिवर्तित हुआ है। यह सिद्धांत प्राचीन भारतीयों को रसायनों के मिश्रण और उनके परिणामों को समझने में मदद करता था। उसके बाद आता है इन्फ्लुएंस ऑन केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान का प्रभाव। सांख्य दर्शन के इन सिद्धांतों का प्रभाव उत्तर वैदिक काल के बाद चरक संहिता और सुश्रुत संहिता पर भी पड़ा, जहां रसायनों के गुणों, उनके वीर्य और विपाक का वर्णन सांख्य के तत्वों के आधार पर किया गया। सांख्य दर्शन ने उत्तर वैदिक काल में रसायन विज्ञान को एक तार्किक और भौतिक आधार प्रदान किया। जहां वेदों में रसायनों का व्यावहारिक प्रयोग था, वही सांख्य ने उन प्रक्रियाओं के पीछे के विज्ञान और पदार्थों की प्रकृति को स्पष्ट किया। सांख्य दर्शन ने पदार्थ और उनके गुणों के बारे में गहन विचार किया, जबकि आयुर्वेद में चिकित्सा के क्षेत्र में रसायन विज्ञान का उपयोग किया। हालांकि इन विधाओं को आधुनिक रसायन विज्ञान के दृष्टिकोण से समझना कठिन हो सकता है, फिर भी प्राचीन ज्ञान प्रणाली रसायन और पदार्थों के गुण, उनके परिवर्तन और उपयोग के बारे में गहरी समझ प्रदान करती है। तो यहां पर हमने पढ़ा सांख्य दर्शन के बारे में बात, जो कि कपिल मुनि के द्वारा दिया गया था, और उसका केमिस्ट्री या रसायन शास्त्र से हमने पूरे संबंध की व्याख्या की। तो विद्यार्थियों, अगला वीडियो लेक्चर जो हमारा आएगा उसमें हम बात करेंगे भारत संहिता के बारे में, जो कि हमारे यूनिट नंबर फर्स्ट का तीसरा पार्ट रहेगा। तो आई होप वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जिस समय एक मोटिवेशन मिलता है और उसी तरीके से हमेशा हम आपके साथ बने रहें। तो मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। नए वीडियो के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक जय हिंद, जय भारत।